तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कुलदीप एडू हब पर। मैं कुलदीप आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हम एक यूनिट पढ़ रहे थे जिसका नाम था माइक्रोबियल कल्चर्स फॉर एंजाइम टेक्नोलॉजी एंड अदर यूजेज। ये यूनिट हम पढ़ रहे थे जो कि स्पेशली BSc 4th सेमेस्टर का है। लेकिन आप चाहे जिस भी सेक्शन में हो या डिवीज़न में हो, अगर आपका चैप्टर मैच हो रहा है, आपका सिलेबस मैच हो रहा है, तो आप लेक्चर को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं दोस्तों। और जैसा कि आपको पता ही होगा, प्रीवियस 2 वीडियोज़ में ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आप अभी तक वो दोनों वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखिए, क्योंकि नहीं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा दोस्तों। पार्ट 1 और पार्ट 2 नामक 2 वीडियोज़, जिसका नाम है माइक्रोबियल कल्चर्स फॉर एंजाइम टेक्नोलॉजी एंड अदर यूजेज बाय कुलदीप एडू हब, सर्च करेंगे तो आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी दोस्तों। आप उन्हें ज़रूर वॉच करें, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है दोस्तों काइमोसिन फॉर चीज़ प्रोडक्शन। यानी कि दोस्तों, चीज़ प्रोडक्शन में, पनीर के उत्पादन में हम काइमोसिन एंजाइम का प्रयोग करते हैं। तो उसी के बारे में ये दिया गया है दोस्तों। चलिए इसको रीड करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। तो कह रहा है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब्स हैव आल्सो बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस प्रोटीन्स फॉर फूड प्रोसेसिंग। यानी कि दोस्तों, जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड हैं, GM हैं, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वो माइक्रोब्स किसमें और यूज किए जाते हैं, किसमें? प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करने के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। प्रोटीन को का उत्पादन करने के लिए, प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए। कह रहा है, फॉर इंस्टेंस काइमोसिन, जिसको हम अदर नाम से रेनिन भी कहते हैं दोस्तों। ये कह रहा है एन एंजाइम है, एक एंजाइम है यूज्ड इन चीज़ प्रोडक्शन, जिसका उपयोग हम पनीर के उत्पादन में करते हैं, यानी कि चीज़ के प्रोडक्शन में करते हैं। इज ट्रेडिशनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टमक ऑफ काल्व्स। यानी कि पारंपरिक रूप से बात करें तो ये जो काल्व्स होते हैं, यानी कि बछड़े जिनको हम हिंदी में बोलते हैं, उनके स्टमक से प्राप्त किए जाते हैं दोस्तों। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। और हाउएवर मिस, हालांकि दिस जीन एनकोडिंग दिस एंजाइम वाज ट्रांसफर्ड इनटू माइक्रोब्स। हालांकि ये जो एंजाइम को कोड करने वाला जो जीन है दोस्तों, इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं किसमें? माइक्रोब्स में। एंड द एंजाइम नाउ कुड बी प्रोड्यूस्ड इन बल्क बाय प्यूरिफाइंग इट। और जो एंजाइम है दोस्तों, बल्क में आपका प्रोड्यूस होगा, जिसको हम प्यूरिफाई करेंगे फ्रॉम लार्ज माइक्रोब कल्चर्स, यानी कि लार्ज माइक्रोब कल्चर से उसको हम प्यूरिफाइंग करेंगे। काइमोसिन जो है दोस्तों, प्रिपेयर्ड फ्रॉम ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स, यानी कि ट्रांसजेनिक माइक्रोब से हम काइमोसिन को प्राप्त करते हैं। हैज़ मोर प्रेडिक्टेबल प्रॉपर्टीज, यानी कि ज़्यादा प्रेडिक्टेबल प्रॉपर्टीज होती हैं। एंड इज यूज टू प्रोड्यूस मोर देन 50% ऑफ हार्ड चीज़ इन USA। यानी कि दोस्तों, ये बहुत अधिक यूज होने वाला प्रेडिक्टेबल प्रॉपर्टीज है काइमोसिन का, कि ये चीज़ प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करता है। और इसीलिए USA में दोस्तों हार्ड चीज़ के प्रोडक्शन के लिए 50% से ज़्यादा इसका यूज USA में किया जाता है। अदर एंजाइम्स यूज्ड इन फूड प्रोसेसिंग आर आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय सिमिलर मेथड्स। और अदर जो एंजाइम है दोस्तों, उनका भी यूज किया जाता है इसी तरीके से। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका बोविन ग्रोथ हार्मोन फॉर मिल्क प्रोडक्शन, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए आपका बोविन ग्रोथ हार्मोन, ये एंजाइम का नाम है दोस्तों, उसका हम उपयोग करेंगे यहाँ पे। तो देखेंगे बोविन ग्रोथ हार्मोन को कहाँ से हम और प्राप्त करेंगे, कहाँ से ऑब्टेन करेंगे, इसका प्रोसेस क्या है।
तो बात करें दोस्तों BGH यानी कि बोविन ग्रोथ हार्मोन की, तो रिकॉम्बिनेंट बोविन ग्रोथ हार्मोन यानी कि जिसको शॉर्ट फॉर्म में RBGH बोलते हैं, आल्सो नोन एज बोविन सोमेटोट्रोपिन RBST, उसको हम बोविन सोमेटोट्रोपिन भी बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में BST भी बोलते हैं। कुड बी सक्सेसफुली प्रोड्यूसेस फ्रॉम जेनेटिकली, यानी कि सक्सेसफुली प्रोड्यूस करे जाते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब से, GM माइक्रोब से। दोस्तों ये कह रहा है यहाँ पे कैरिंग ए कॉपी ऑफ द जीन, जो कि जीन की एक कॉपी को कैरी करता है, दैट कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरली अकरिंग ग्रोथ हार्मोन इन काउज, यानी कि काउज में यानी कि गायों में पाए जाने वाला जो ग्रोथ हार्मोन है, यहाँ पे इसका हम नेचुरली अकर है, वहाँ से हम इसका प्रोडक्शन करते हैं दोस्तों, बोविन ग्रोथ हार्मोन का, वहाँ से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, वहाँ से प्राप्त करते हैं। और कह रहा है इट इज़ प्रोड्यूसेस इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स, यानी कि ट्रांसजेनिक माइक्रोब से काफ़ी लार्ज मात्रा में प्राप्त की जाती हैं। एंड हैज़ बीन मार्केटेड बाय मोसांटो अंडर द ब्रांड नेम पोसीलाक। और जो बात करें दोस्तों मार्केट में, यानी कि तो इसको ब्रांड नेम पोसीलाक के नाम से ये फेमस है दोस्तों। व्हिच इज गिवन टू काउज टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, जो कि गायों को दिया जाता है मिल्क प्रोडक्शन के लिए, ताकि उनका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ सके 10% to 20%। यानी कि आपने जो देखा होगा दोस्तों, बहुत सारे टॉनिक आते हैं गायों के लिए, भैंसों के लिए, कि और रिकमेंड करते हैं ब्लॉग पे कि इसको ले जाइए अपने पेट्स को खिलाइए, उससे उनकी दूध का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इसमें यही एंजाइम होता है दोस्तों। और कह रहा है हाउएवर देयर आर प्रॉब्लम्स एंड साइड इफ़ेक्ट्स एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ RBGH, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। कह रहा है सो दैट इट्स यूज्ड इन बैंड इन कनाडा, इसलिए इसका कनाडा में यूज करना बैन है दोस्तों, पूरी तरह से इलीगल है। और कह रहा है दोस्तों द यूरोपियन यूनियन एंड अ नंबर ऑफ अदर कंट्रीज बट RBGH इज स्टिल बीइंग यूज्ड इन अदर कंट्रीज, यानी कि कह रहा है दोस्तों यूरोपियन यूनियन में और अदर कंट्रीज में इसका उपयोग लेकिन किया जाता है। मोस्ट नोटेबली द USA, ज़्यादातर जो दोस्तों USA में इसका उपयोग किया जाता है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ RBGH आर नाउ वाइडली नोन, यानी कि दोस्तों इसके हार्मफुल जो इफ़ेक्ट्स थे अब उनको पता कर लिया गया है, उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है, रिसर्च की जा रही है। तो वही इसका कहना है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, वो है आपका एजिडोथाइमिडीन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AZT बोलते हैं, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एड्स के ट्रीटमेंट्स में इसका उपयोग करते हैं दोस्तों। कह रहा है एनालॉगस ऑफ डीऑक्सीपाइरिमिडीन्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अ वैरायटी ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्स, यानी कि दोस्तों डीऑक्सीपाइरिमिडीन्स के एनालॉगस का उपयोग हम विभिन्न तरह के ह्यूमन एलिमेंट्स के ट्रीटमेंट में हम करते हैं। AZT इज वन सच एनालॉग, और AZT भी एक इसी प्रकार का एनालॉग है जिसका उपयोग एड्स को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। थाइमिडीन इज द प्रिकर्सर ऑफ AZT, यानी कि थाइमिडीन जो है दोस्तों नाइट्रोजनस बेस AZT का प्रिकर्सर है, यानी कि अग्रदूत जिसको हिंदी में बोलते हैं। एंड इट्स कॉस्ट कंट्रीब्यूट्स टू द हाई प्राइस ऑफ AZT, और इसलिए इसका प्राइस जो है, कॉस्ट जो है दोस्तों बढ़ जाता है, क्योंकि आपका थाइमिडीन जो है दोस्तों ये बहुत कॉस्टली है। अ स्ट्रेन ऑफ ब्रेविबैक्टीरियम हेलवोलम वाज जेनेटिकली मैनिपुलेटेड, यानी कि दोस्तों कह रहा है ब्रेविबैक्टीरियम हेलवोलम को जेनेटिकली मैनिपुलेट किया जाता है एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशंस उसका चेंज किया जाता है, ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, किसके लिए, तो इंक्रीज करने के लिए, किसका, प्रोडक्शन ऑफ थाइमिडीन का और डीऑक्सीयूरिडीन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। दीज, और आगे कह रहा है दीज म्यूटेंट्स ऑफ ब्रेविबैक्टीरियम हेलवोलम हैव कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस, और इसके अदर कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस भी हैं दोस्तों।
ये कह रहा है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है दोस्तों वो है आपका रूमिनल बैक्टीरिया टू प्रोटेक्ट लिव स्टॉक। लिव स्टॉक किसको बोलते हैं दोस्तों? उन पशुओं को जिनको हम पालते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए, इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए, जैसे आपका गाय हो गया, कुत्ता हो गया, बफेलो हो गया, इस तरह के, या आपकी बकरियां हो गई, भेड़ हो गई, शिप्स जिनको बोलते हैं, तो उनको लिव स्टॉक कहते हैं। आपको पता होगा दोस्तों। तो आगे देखते हैं। कह रहा है जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ रूमिनल बैक्टीरिया हैज आल्सो बीन यूज्ड टू इंक्रीज देयर एबिलिटी टू प्रोटेक्ट एनिमल्स फ्रॉम सम नेचुरली अकरिंग पॉइजनस सब्सटेंस इन दी ह्यूमन। यानी कि रूमिनल बैक्टीरिया का जेनेटिक मैनिपुलेशन है दोस्तों, उसका भी यूज किया जाता है इंक्रीज करने के लिए उसकी एबिलिटी को, ताकि वो एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सकें, जो कि नेचुरली अकरिंग पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं उनके र्यूमन में। तो र्यूमन के कारण ही इनका रूमिनल बैक्टीरिया कहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये इनका जो एक्टिन साइट है वो र्यूमन है, इसलिए इनका नाम रूमिनल बैक्टीरिया रखा गया दोस्तों। बैक्टीरिया यूज्ड फॉर दिस पर्पज इंक्लूडेड ब्यूटायरी, विब्रियो फाइब्रिसोल्वेंस, प्रीवोलेटेला, रूमनिकोला एंड रूमिनिकोकस एल्बस बैक्टीरिया के नाम दिए गए हैं दोस्तों, जो कि इस पर्पज के लिए उपयोग किए जाते हैं। और कह रहा वन स्ट्रेन ऑफ बी फिब्रिसोल्वेंस वाज मॉडिफाइड टू डिटॉक्सिफाई अ नेचुरली अकरिंग पॉइजन दैट कॉजेज मेजर लॉसेस ऑफ लिव स्टॉक इन सेवरल कंट्रीज। यानी कि दोस्तों कह रहा है कि ब्यूटायरीविब्रियो फिब्रिसोल्वेंस को मॉडिफाई किया गया दोस्तों डिटॉक्सिफाई करने के लिए, जो कि नेचुरल रूप से होता है पॉइजन, जो कि क्या काज करता है दोस्तों? मेजर लॉसेस ऑफ लिव स्टॉक इन सेवरल कंट्रीज। बहुत से देशों में इसके मेजर लॉसेस को कंट्रोल करता है दोस्तों। और कह रहा है द जीएम यानी कि दोस्तों जेनेटिकली मॉडिफाइड रूमिनल बैक्टीरिया जो है दोस्तों प्रूव्ड यूजफुल, यानी कि यूजफुल साबित हुए हैं, एंड विल आल्सो अलाउ इन फ्यूचर, और इनका यूज करना भी फ्यूचर में अलाउ कर दिया गया है। एन एक्सटेंसिव कैरेक्टराइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स ऑफ रूमिनल बैक्टीरिया, इनके एक्सटेंसिव कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए इनको मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में रूमिनल बैक्टीरिया को अलाउ कर दिया गया है फ्यूचर के लिए भी, और इसका एक्सटेंसिवली भी यूज किया जा रहा है। तो आपसे एक विनती करूंगा दोस्तों कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। और अंत में आप लोग कमेंट करेंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको किस तरह की वीडियोज़ और चाहिए दोस्तों। चलिए फटाफट देखते हैं। और है आपका दोस्तों अगला हेडिंग जो है वो है सिंथेटिक जीनोमिक्स फॉर नोवल माइक्रोब्स। यानी कि दोस्तों सिंथेटिक नोवल माइक्रोब्स जो हैं उनके लिए सिंथेटिक जीनोमिक्स हम कैसे तैयार करेंगे, या इसके बारे में डिटेल में हम अब स्टडी करेंगे। कह रहा है सिंथेसिस ऑफ कंप्लीट जीनोम ऑफ Mycoplasma geniculata were reported by Craig Venter, a scientist of some fame in early 2008। यानी कि दोस्तों कंप्लीट जीनोम का जो ये सिंथेसिस है ये रिपोर्ट किया गया था क्रेग वेंटर के द्वारा 2008 में। विद दिस वी एंटर्ड ए न्यू एरा ऑफ सिंथेटिक जीनोमिक्स। उनके इस खोज के कारण हम सिंथेटिक जीनोमिक्स में एक नए एरा में पहुंच गए, एक नए यानी कि बोल सकते हैं आगे स्टेप पे हम पहुंच गए। इन बायोटेक्नोलॉजी विद मैनी अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट नोवेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन नोवेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्रिएट करने के लिए। सिंथेटिक जीनोमिक्स इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग ऑफ नेचुरली अकरिंग और कम्प्लीटली नोवेल जीनोम्स। यानी कि दोस्तों
सिंथेटिक जो जीनोमिक्स है इसमें इनका डिजाइनिंग करना, बिल्डिंग करना, किसका, बैक्टीरिया का दोस्तों, जो कि नेचुरली अकरिंग हैं, ये सब शामिल हैं दोस्तों। ईच विल स्पेशल एट्रीब्यूट्स, सबके अपने अलग अलग गुण हैं। एफर्ट्स आर आल्सो बीइंग मेड टू प्रिपेयर अ रजिस्ट्री ऑफ स्टैंडर्ड बायोलॉजिकल पार्ट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, देखेंगे आगे। बायोब्रिक्स कह रहा है जो दोस्तों एफर्ट्स हैं वो अभी तक प्रयोग किए जा रहे हैं प्रिपेयर करने के लिए स्टैंडर्ड बायोलॉजिकल पार्ट्स को, जिसको हम बायोब्रिक्स भी बोलते हैं। व्हिच आर डीएनए सेगमेंट्स कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शंस, जो कि डीएनए सेगमेंट्स होते हैं जो कि स्पेशल फंक्शंस के लिए वो परफॉर्म करते हैं या कैपेबल होते हैं, ये कह रहा है। दीज बायोब्रिक्स can also be strung together to build more complex devices so that in future a scientist should be able to write a program on his computer and press a button so that a bacterial genome would be made to order। यानी कि दोस्तों बायोब्रिक्स जो है, इन बायोब्रिक्स का साथ में स्ट्रंग किया जाता है बिल्ड करने के लिए मोर कॉम्प्लेक्स डिवाइसेज, यानी कि और कॉम्प्लेक्स डिवाइसेज को क्रिएट करने के लिए, ताकि फ्यूचर में जो साइंटिस्ट हैं दोस्तों वो एबल हो सकें, उनके पास एबिलिटी हो कि वो एक प्रोग्राम लिख सकें अपने कंप्यूटर पे और एक बटन को प्रेस कर सकें, ताकि एक बैक्टीरिया जो जीनोम है वुड बी मेड टू ऑर्डर, उसको ऑर्डर या ट्रिगर किया जा सके। फॉलोइंग टू एग्जांपल्स इलस्ट्रेट द यूज ऑफ सिंथेटिक जीनोमिक्स इन क्रिएटिंग नोवेल माइक्रोब्स, यानी कि दोस्तों नीचे दो एग्जांपल्स दिए गए हैं जो कि इलस्ट्रेट करते हैं सिंथेटिक जीनोमिक्स को नोवेल माइक्रोब्स में क्रिएट करने के लिए। पहला है आपका सिंथेटिक माइक्रोब्स फॉर आर्टेमाइसिन, यानी कि आर्टेमाइसिन के लिए सिंथेटिक माइक्रोब्स। और अगला आपका अभी आएगा जो आगे होगा दोस्तों, इसको देखते हैं, मेजर पॉइंट को देखेंगे दोस्तों क्या क्या है। A synthetic genomics approach has been used to produce microbes that would synthesize the anti-malarial drug Apatinib economically, making it available at 1/10th of its earlier price. It is currently extracted from wormwood tree। इसको हम करंटली किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वर्मवुड ट्री से, पेड़ से इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं दोस्तों। Which is almost the same as the that of the frontline anti-malarial drug क्लोरोक्विनिन, जो कि ऑलमोस्ट सेम है दोस्तों जो कि एंटी मलेरियल ड्रग है क्लोरोक्विनिन से उससे मिलता जुलता है। Which is now obsolete due to प्लाज्मोडियम द पैरासाइट काजिंग मलेरिया। पैरा दोस्तों प्लाज्मोडियम जो है जो कि मलेरिया काज करता है, उसका which ऑब्सलेट संभव हो पाया है। और कह रहा है दोस्तों बिकमिंग रेसिस्टेंट टू दिस ड्रग, और इस ड्रग के लिए रेसिस्टेंट बनाया गया है। इन दिस अप्रोच अ डजन माइक्रोबियल जीन्स प्लस सेवरल एक्सप्रेशन कंट्रोल एलिमेंट्स वर मिक्स्ड, यानी कि इस अप्रोच में डजन माइक्रोबियल जीन्स को प्लस किया गया है, ऐसे बहुत से एक्सप्रेशन कंट्रोल एलिमेंट्स के लिए उनको मिक्स किया जाता है और इंसर्ट किया जाता है बैक्टीरिया और ईस्ट में। ये उनको इनेबल करता है मैन्युफैक्चर करने के लिए आर्टेमिसिनिक एसिड को उनको प्रोड्यूस करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए इनेबल करता है। विच केमिस्ट कैन रीडली कन्वर्ट इनटू आर्टेमिसिनिन, जिसका केमिस्ट जो है बाद में आर्टेमिसिनिन में उसको चेंज कर देते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू। और अगला आपका है दोस्तों सिंथेटिक माइक्रोब्स फॉर बायोफ्यूल्स, यानी कि बायोफ्यूल्स के लिए सिंथेटिक माइक्रोब्स। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, इसमें कह रहा है कि आफ्टर हिज सक्सेस इन फास्टर सीक्वेंसिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम एंड इन परफॉर्मिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट जीनोम ट्रांसप्लांट ऑन अ माइक्रोब जे क्रेग वेंटर एंड हिज टीम, यानी कि दोस्तों जो जे क्रेग वेंटर, यानी कि जो इसके सिंथेसिस करता था या इसके डिस्कवरी जो जिसने की थी,
और उनकी टीम जो है वो जीनोम ट्रांसप्लांट करते हैं माइक्रोब्स में, जो कि सक्सेसफुल रहता है दोस्तों। और उस सक्सेसफुल होने के बाद इसका फास्टर सीक्वेंसिंग किया जाता है ह्यूमन जीनोम में, जो कि वर्ल्ड्स में फर्स्ट जीनोम ट्रांसप्लांट होता है। नाउ वांट्स टू क्रिएट माइक्रोब्स, यानी कि अब माइक्रोब्स को क्रिएट करने के लिए दैट वुड प्रोड्यूस हाइड्रोजन टू बी यूज्ड एज अ फ्यूल, यानी कि हाइड्रोजन को अब एज अ फ्यूल प्रयोग किया जा रहा है, एज अ फ्यूल यूज किया जा रहा है हाइड्रोजन को। ये कह रहा है दोस्तों, और कह रहा है बेंटर एंड हिज कलीग्स हैव सर्वेड द ओशियंस ऑफ न्यू जीन्स, यानी कि दोस्तों उनकी टीम ने और बेंटर ने सर्वे किया ओशियन का न्यू जीन्स के लिए एंड आइडेंटिफाइड ओवर 6 मिलियन न्यू जीन्स, और नए 6 मिलियंस नए जीन्स को आइडेंटिफाई किया। सम ऑफ हुई, जिनमें से कुछ में प्रूव मानी कि सिद्ध कर पाई यूजफुल ऑफ प्रोड्यूसिंग हाई एनर्जी प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स, यानी कि जिनका माइक्रोब्स के सहारे से हम हाई एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ही बिहेव्स दैट वी कैन डिजाइन माइक्रोब्स दैट कैन ग्रो एनर्जी बाय कैप्चरिंग कार्बन एमिशंस फ्रॉम कोल, और वो बिलीव्स करते थे कि हम माइक्रोब्स को ऐसा डिज़ाइन कर सकते हैं कि वो ग्रो करें एनर्जी, वो हमारे लिए एनर्जी ग्रो का कार्य करें। कैसे? कार्बन एमिशंस जो है दोस्तों उसको कैप्चर करके, जो कि कोयले के दहन से निकलती हैं या प्लांट्स से निकलती हैं, या कन्वर्टिंग सनलाइट या सनलाइट को कन्वर्टिंग करने पर जो निकलती है, एंड वाटर इन हाइड्रोजन, और वाटर में और हाइड्रोजन में वाटर के फलस्वरूप निकलती हैं। तो बेंटर्स कंपनी यानी कि उसके साथी सिंथेटिक जीनोमिक्स INC वांट्स टू डिजाइन माइक्रोब्स, यानी कि चाहते थे डिज़ाइन करना माइक्रोब्स के दैट है वेरी स्पेसिफिक पर्पजेज, यानी कि उनके पास बहुत ख़ास पर्पस था, लाइक कार्बन फिक्सेसिंग का और एनर्जी प्रोडक्शन का। ये उनका आइडिया था कि हम जैसे कार्बन को फिक्सेशन कर पाएँ और एनर्जी का प्रोडक्शन कर पाएंगे इन जीनोम्स का, सिंथेटिक जीनोम्स का यूज करके। इसके लिए उन्होंने सर्वे भी किया, आपको पता ही होगा दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया। और कह रहा दियर आर आल्सो अदर कंपनीज, यानी कि और अदर भी कंपनीज हैं जो कि ट्राई कर रहे हैं सिंथेटिक जीनोमिक्स को यूज कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं टू डेवलप माइक्रोब्स, यानी कि माइक्रोब्स को डेवलप करने के लिए लगातार ट्राई कर रहे हैं। व्हिच में बी यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग गैसोलीन, जिसका उपयोग हम किसका उत्पादन करने के लिए कर सकते हैं, गैसोलीन का, डीजल का, और अदर जो ईंधन हैं, अदर जो फ्यूल्स हैं उनका हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। सम ऑफ देम, उनमें से एक्सपेक्टिंग टू हैव माइक्रो प्रोड्यूस, यानी कि उनमें से एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि इनका जो प्रोडक्शन है वो माइक्रोब्स करें, सिंथेटिक माइक्रोब्स करें, फ्यूल्स ऑन इट मार्केट विद नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, यानी कि अगले कुछ सालों में इसको हम मार्केट के अंदर फिक्स कर पाएँ। दे होप दैट फ्यूल्स फ्रॉम माइक्रोब्स, यानी कि माइक्रोब से हम फ्यूल प्राप्त करें, और विल बी एग्जैक्टली द काइंड ऑफ क्लीन अल्टरनेटिव्स टू ऑयल दैट बी लुकिंग फॉर, और आशा करते हैं कि माइक्रोब से हम फ्यूल को प्रोड्यूस करें और एक्सट्रैक्ट करें, जो कि क्लीन अल्टरनेटिव्स का एक अच्छा विकल्प है, और वी आर लुकिंग फॉर, यानी कि जिसके लिए हम प्रयासरत हैं, जिसके लिए हम खोज कर रहे हैं। तो ये था वीडियो दोस्तों, और आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इस चैप्टर में दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस हैं दोस्तों। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को फटाफट देख लेते हैं दोस्तों कि कौन सा आंसर आपका सही है। पहला कह रहा है माइक्रोब्स आर जनरली नॉट यूटिलाइज्ड फॉर, ऑप्शंस आपके सामने। कह रहा है कि माइक्रोब्स जो हैं उनका हम सामान्यतया किसके लिए उपयोग नहीं करते हैं, तो डिजीज़ रेसिस्टेंट क्रॉप्स, ये आपका सही हो जाएगा। इसके हम डिजीज़ रेसिस्टेंट क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए इसका उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा पहला का। और दूसरा कह रहा है GM बैक्टीरियल स्ट्रेन्स आर जनरली स्टोर्ड इन, यानी कि कहाँ पर स्टोर किए जाते हैं, तो इसको ग्लाइसरीन स्टेप्स में स्टोर किए जाते हैं।
और आपका तीसरा है दोस्तों, जो कि अभी मैंने आज पढ़ाया, कह रहा है काइमोसिन प्रोड्यूसिंग यूजिंग जीएम माइक्रोब्स इन एन एंजाइम व्हिच इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, किसके प्रोडक्शन के लिए काइमोसिन एंजाइम का उपयोग करते हैं, तो चीज़ यानी कि पनीर के प्रोडक्शन के लिए। इसलिए तीसरा का आंसर भी सी हो जाएगा आपका। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपने वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच कर लिया होगा और लाइक कर दिए होंगे वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।